हम पढ़ रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.5 जो डील करती है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो हम तो क्लासिकल डेफिनेशन से खुश थे, एम अपॉन एन। तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्लासिकल डेफिनेशन में एक कंडीशन थी कि आउटकम्स इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। पर मान लीजिए आउटकम्स इक्वी प्रोबेबल नहीं है। जैसे आप, एक ट्रांसपोर्टर है, वो गुड्स शिफ्ट करता है अपने गोडाउन से लेकर अपने सेल सेंटर पर। तो रोड पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी होना और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ना होना वो इक्वी प्रोबेबल नहीं है, राइट? डिपेंड करता है कि ड्राइविंग कितनी सेफ है। तो जब इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स नहीं होते हैं तब हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन यूज करते हैं। दूसरा, जब हमने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि आउटकम्स फाइनाइट होने चाहिए। पर मान लीजिए जब आउटकम्स इनफाइनाइट हैं या अननोन है, जैसे आप फिशिंग करते हैं तो लेक में कितनी मछलियां हैं हमें हमें थोड़ी पता है, अननोन है, राइट? कौन सी क्वालिटी की फिश हम फिशिंग में पकड़ेंगे वो थोड़ी पता है। तो जब आउटकम्स इनफाइनाइट होते हैं, अननोन होते हैं, तभी भी हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सम है। यहां पर हमें क्लासेस दे रखे हैं, मंथली ट्रैवल एक्सपेंस और नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। One person from this mega city traveling by local bus is randomly selected. Find the probability that first more than 900 rupees he will spend. अब सबसे पहले n, तो n क्या होगा? इनका टोटल कैलकुलेट ऑन करें। 318 प्लस 432 प्लस 639 प्लस 579 प्लस 174 करेंगे तो 2142 आएगा। अब इवेंट ए की ट्रैवल एक्सपेंस मोर देन ₹900। अब 900 से ज्यादा मतलब 901 एंड मोर, अग्रीड? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एम अपॉन एन, वो क्लासिकल डेफिनेशन ही है, पर यहां पर हम लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल देते हैं, वो हम फॉर्मूला में लिखते नहीं है। एम, फेवरेबल आउटकम्स, 900 से ऊपर वाले आउटकम्स कितने फेवरेबल हैं? तो दैट इज 174, अग्रीड? तो एम हो गया 174। एन आपके पास है 2142। कहां से आया 2142? इन सबका टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 174/2142, 6 का टेबल लगेगा 29/357। सेकेंड पॉइंट, एट द मोस्ट ₹700। अब इवेंट बी मैक्स टू मैक्स 700 का खर्चा करेगा। एट द मोस्ट 700, 700 से ज्यादा नहीं, मतलब ये वाला एरिया नहीं। मैक्स टू मैक्स 700 मतलब इतना ही खर्चा करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एम अपॉन एन, एम इज इक्वल्स टू, अब इनका टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स का 318 प्लस 432, तो एम आ जाएगा 750। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 750/2142, राइट? फाइनल आंसर 125/357। थर्ड, ₹601 or more but 900 or less, 601 or more but 900 or less। तो इवेंट सी, ट्रैवल एक्सपेंस ₹601 or more but less than ₹900। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एम अपॉन एन। अब 601 or more and less than 900, 432 प्लस 639 प्लस 579, इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1650। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1650/2142, 275/357। अब नेक्स्ट सम पे आते हैं। यहां पर हमें 2x2 टेबल बना हुआ है। सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, सपोर्टर ऑफ पार्टी बी,
मेल एंड फीमेल। तो मान लीजिए आप इवेंट डिफाइन करते हैं सपोर्टर ऑफ पार्टी ए को ए, तो इसको बी मत मानना, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी मानोगे आप मेल को, क्योंकि जो ए को सपोर्ट करता है वो अगर ए है, तो जो ए को सपोर्ट नहीं करता है वो है ए डैश। तो ये इसमें ट्रिक है कि ये पार्टी बी को जो सपोर्ट कर रहा है उसको हमें डिनोट करना है ए डैश से। बी से डिनोट करोगे तो फिर यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, वो भी हो सकता है, बट दिस इज द बेस्ट वे। फीमेल हो जाएगा बी डैश। पहले सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन। तो एन क्या होगा, इन सभी का टोटल 1319, 1217, 1118, 1325, इन चारों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 4979। अब फर्स्ट पॉइंट, इफ। अब इफ यानी कंडीशन आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है। इफ शब्द आता है तो दैट इंडिकेट्स कंडीशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो बीच में स्लैश आता है, और इफ के बाद जो भी होता है वो स्लैश के नीचे आता है। कह रहा है इफ दिस वोटर इज मेल, मेल। अब इफ के बाद है मेल, तो मेल स्लैश के नीचे आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, पार्टी ए यानी ए। तो इज आस्किंग ए बाय बी। अब मैंने बताया था इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी ट्रिक है। जो भी दो इवेंट्स हैं, जो भी दो इवेंट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन ऊपर, जो पीछे है वो नीचे है। पीछे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसीलिए नीचे बी है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बेसिक एम अपॉन एन है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी कहाँ मिल रहे हैं, ये ए है और ये बी है, 2 by 2 में वो इस बॉक्स में मिल रहे हैं। डू यू एग्री? तो एम यानी फेवरेबल हो गया 1319, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एन। पूरे सम के लिए एन सेम रहता है, विच इज 4979। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगेन एम अपॉन एन, एम। अब बी यानी मेल, करेक्ट, मेल का टोटल। तो इनको टोटल करिए, 1319 प्लस 1217, तो आपको मिलेगा 2536। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 2536 डिवाइडेड बाय एन, विच इज 4979। अब come back to this, a by b is equals to a intersection b, which is this part, divided by, क्योंकि ये डिवाइड है ना, तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड की साइन लगाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये वाला। अब डिवीजन में क्या होता है पता है, ये कट हो जाता है और ये अब इसके नीचे आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हो जाएगा 1319 डिवाइडेड बाय 2536। यू कैन कीप इट ओवर हियर लाइक दिस, या तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, इफ आ गया मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। कह रहा है इफ दिस वोटर इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। अब इफ के बाद है पार्टी ए, पार्टी ए को आपने नाम दिया है ए इवेंट, तो स्लैश के नीचे क्या आता है, जो इफ के बाद होता है स्लैश के नीचे, यानी इधर क्या आएगा, जो इफ के बाद है पार्टी ए यानी ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, दैट ही इज अ मेल, मेल यानी बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब इसका ट्रिक है, जो दो इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ऊपर, जो पीछे है वो नीचे है। पीछे कौन सा इवेंट है, स्लैश के पीछे ए, तो नीचे ए आ गया। अब ए इंटरसेक्शन भी आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो दोबारा तो कंप्यूट करेंगे नहीं, वही यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन भी। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज एम अपॉन एन, एम। अब ए को फेवर कौन कर रहा है, ये सब ए में आता है, सपोर्टर ऑफ ए, राइट। ये चीज है 1319, 1118, इनका टोटल करें तो आपको मिलेगा 2437 डिवाइडेड बाय एन। पूरे सम के लिए सेम रहता है, विच इज 4979। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी अपने पीछे से उठाया, डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में ये कट हो जाता है
और ये नीचे आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज 1319/2437। ये सम सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छा रहेगा। लेट अस गो फॉर इलस्ट्रेशन 37। ये लास्ट टॉपिक है इसका, देन दिस गेट्स ओवर। यहां पर भी सबसे पहले डिफेक्टिव आइटम को ए, शिफ्ट 1 को बी, यहाँ ए डैश बी डैश। जो आपने अभी सम सेल्फ लर्निंग का देखा उसी पर ये बेस्ड है। n is 5000 which is given in this sum, n equals to 5000। अब पहला if शब्द है यानी कंडीशनल, स्लैश आ गया, आइटम्स टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट को आपने क्या नाम दिया है, बी, तो स्लैश के नीचे क्या आ जाएगा, बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को क्या नाम दिया है, ए, ए। तो अब सेम गाइडलाइंस है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ होता है, ए इंटरसेक्शन बी एम अपॉन एन। परफेक्ट, अगर आप 24 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डिवाइडेड बाय 5000, बी, व्हाट इज द टोटल ऑफ बी। अगर आप 2200 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2200 अपॉन 5000। अब a बाय b, 24 अपॉन 5000 डिवाइडेड बाय 2200 बाय 5000, 5000 5000 कट, 2200 नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज 24 अपॉन 2200 which is 3 by 375। 8 3 जा 24 एंड 8 उसका 375 है। सेकेंड पॉइंट, इफ शब्द आ गया मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, स्लैश के नीचे आएगा जो इफ के बाद है। इफ द आइटम इज डिफेक्टिव, अब ये कह रहा है इफ द आइटम इज डिफेक्टिव, इफ के बाद डिफेक्टिव आइटम है, डिफेक्टिव आइटम को आपने नाम दिया है ए, यानी स्लैश के नीचे आएगा ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट यानी बी। तो बी बाय ए इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको तो आप रीयूज करेंगे, 24 अपॉन 5000। अब a, probability of a is m upon n, which is 70 upon 5000। Now b by a is 24 upon 5000 divided by 70 upon 5000, 5000 5000 cut, 70 नीचे, 24 upon 70 which is 12 by 35। Wish you good luck.